हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल कहानियाँ मन भाती में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी मेरी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, सच्ची कहानी है। यूएसए की है। एक जनवरी का महीना था, ऑफिस आवर्स थे। उस टाइम पर क्या होता है, मेट्रो स्टेशन का सीन था। मेट्रो स्टेशन पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबको बहुत जल्दी है अपने काम पे जाने की, बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने की। तो बड़ी गहमा गहमी सी थी और मेट्रो ट्रेन्स आ रही थी और लोग उसमें जा रहे थे, कोई उतर रहे थे। तो ऐसा ही सीन चल रहा था। और वहीं पास में एक बेंच पर एक वायलिन, एक म्यूजिशियन कोई होगा और वो वायलिन बजा रहा था। पर कोई भी जितने भी लोग थे, कोई उनको नोटिस नहीं कर रहा था। ऑलमोस्ट वो 15 मिनट तक बजाता रहा। 15 मिनट बाद एक ओल्ड मैन वहाँ पर आया और उसने कुछ उसके म्यूज़िक के नोट्स सुने। और फिर उसके बाद दोस्तों, यूएसए में ऐसा होता है ना कि कोई जो जिनको पैसे की नीड होती है तो वो क्या करते हैं, अपने हेड को ऐसे उल्टा करके रख देते हैं। तो उस ओल्ड मैन ने उसमें एक डॉलर उस उल्टे हेड में डाल दिया। मतलब वो उसकी पहली टिप थी 15 मिनट के बाद। फिर उसके बाद फिर काफ़ी देर तक वो बजाता ही रहा। फिर उसके बाद एक लेडी, उसने जस्ट थोड़ा सा नोटिस किया और फिर उसने वो हेड देखा, उसने भी एक टिप डाल दी और उसने ज़्यादा सुनने की भी कोशिश नहीं की और वो जल्दी में वहाँ से चली गई। फिर थोड़ी देर बाद एक बच्चा अपनी माँ के साथ जा रहा था। उसको एकदम से वो जो वायलिन थी, वायलिन का जो म्यूज़िक बज रहा था, उसको अट्रैक्ट किया। तो वहाँ पर उसने रुकने की कोशिश की। तो थोड़ी देर तो उसकी माँ भी उसके साथ रुकी, पर क्योंकि उसको बहुत जल्दी थी तो वो उसको खींच के लेके जाने लगी। तो वो जिद करने लगा। तो उसने क्या किया, जल्दी से बच्चे को पैसे दिए टिप देने के लिए। और बच्चे ने उस टिप डाली, उसमें $1 डाला और फिर उसको वो खींचती भी ले गई, डांटती भी ले गई। बच्चा जिद करता रहा पर वो ले गई। तो उसके बाद थोड़े थोड़े टाइम पर कुछ बच्चों ने तो उस वायलिनिस्ट को नोट किया, उसका म्यूज़िक सुनने के लिए रुके भी। पर क्योंकि वो पेरेंट्स के साथ थे और पेरेंट्स को जल्दी थी और वो सब चले गए। 1 घंटे तक वो म्यूजिशियन वायलिन बजाता रहा और 1 घंटे बाद जब उसने स्टॉप किया वायलिन बजाना, तो एकदम ऐसा लगा कि बहुत सन्नाटा छा गया मेट्रो स्टेशन पर। एक मधुर जो आवाज़ आ रही थी वो चली गई, पर तब भी किसी ने नोटिस नहीं किया और वो जो वायलिनिस्ट था वो चला गया। और दोस्तों, वो वायलिनिस्ट कोई नहीं था, वो वन ऑफ द फेमस ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार का सबसे बहुत ही बड़ा म्यूजिशियन थे, जोशुआ बेल। जोशुआ बेल इतने बड़े वायलिनिस्ट हैं कि उनको सुनने के लिए लोग लाखों डॉलर, वो बहुत सारे डॉलर खर्च कर देते हैं। और 2 दिन पहले ही उनका एक बॉस्टन में कंसर्ट होना था, म्यूज़िक कंसर्ट, और उसमें एक सीट के $100 टिकट थी और वो 2 दिन पहले ही पूरा बुक हो चुका था। और जो म्यूज़िक नोट वो सुना रहे थे, वो म्यूज़िक नोट इतने अच्छे थे कि वो कितने वर्थ रुपी के थे, $3.5 मिलियन के थे। पर किसी ने उसको नहीं सुना और उसको वॉशिंगटन पोस्ट ने ऑर्गेनाइज़ किया था। उन्होंने यही देखने के लिए ऑर्गेनाइज़ किया था कि लोग कितना, क्या सच में म्यूज़िक को पसंद करते हैं, या हम सिर्फ उसी चीज़ को सुनना चाहते हैं कि जो फेमस होती है। जैसे हम उसी सीन को देखना चाहते हैं जो बहुत सब लोग कहते हैं, अरे बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा अच्छा प्लेस है, पर हमारे आसपास भी बहुत सारी ब्यूटीज़ होती हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और पैसे दे के हम ज़रूर दूसरी जगह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फेमस है, ऐसा कुछ है। हाँ दोस्तों, सच में ऐसा है। फिर उसके बाद सर्वे किया गया और यही लोगों से, जो लोग उस टाइम मेट्रो स्टेशन पे आए थे ना, उन सब से इंटरव्यू लिया गया और सब ने यही कहा कि हाँ, हम जोशुआ बेल को सुनना चाहते हैं, हम उनके फ़ैन हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं। पर
क्योंकि उस टाइम वो उसको पहचाने नहीं, उसके म्यूज़िक को नहीं पहचाने, तो किसी ने उसको नोट ही नहीं किया। तो क्या म्यूज़िक की सुंदरता या म्यूज़िक की मधुरता उनको नहीं समझ में आई, या सिर्फ वो इसलिए सुनना चाह रहे थे कि जोशुआ बेल को इसलिए सुनना चाहते थे कि वो बहुत फेमस हैं? तो एक बार सोचिए दोस्तों, हम कई बार इसी तरह से हम बहुत अच्छी चीज़ें, अपने आसपास की सुंदरता, अपने आसपास जो भी कुछ अच्छा है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हाँ, बहुत सारे पैसे खर्च करके हम ज़रूर सुंदरता देखने जाते हैं या बहुत बड़े बड़े कंसर्ट देखने जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो फेमस म्यूजिशियन नहीं है या फेमस डांसर नहीं है तो क्या वो अच्छा डांस नहीं करते, पर हम उनको नहीं देखेंगे, सिर्फ फेमस पर्सनैलिटीज़ को देखते हैं। सोचिएगा दोस्तों ज़रूर, और हमेशा ध्यान रखिए हमारे आसपास भी बहुत कुछ अच्छा होता रहता है जिसको हम देखते नहीं, समझते नहीं या समझना नहीं चाहते, और अगर हम उन ब्यूटीज़ को पहचानें तो हम बहुत कुछ, हम अपने आसपास ही पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? ट्रू स्टोरी थी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई कहानी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।